जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8.3 खत्म कर चुके हैं बेटा। मतलब टेग्नामेट्री का प्रश्नावली नंबर 8.1, 2, 3 खत्म हो गया है। आज विविध प्रश्नावली देखने जा रहे हैं बेटा, लगाने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। यहाँ पे बेटा एक एक क्वेश्चन, चाहे वो विविध प्रश्नावली, विविध ऐच्छिक का हो या ऑब्जेक्टिव हो या प्रश्नावली हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और बहुत जल्द ही पूरा किताब हम खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, देखते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर पहला। एक एक क्वेश्चन बाबू लगवाए हम, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब टेग्नामेट्री से अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं और स्टार्टिंग से बेटा अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, कह रहा यदि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन के बाद क्या आता है बेटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका निकालना है। ठीक है बाबू, क्या दिया है, कह रहा साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो थीटा, कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमिति। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, जैसे क्या है, एक हम समकोण त्रिभुज बना ले। क्या बना ले, एक समकोण त्रिभुज मान लिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यह 90 अंश होगा मेरे रसगुल्ला। इसके सामने की भुजा मान लिया कर्ण होगा, यह इसको मान लिया थीटा, तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगा और यह आधार होगा। समझ में आया। अब बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा लंब, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा लंब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, कर्ण। क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कर्ण। इतना समझे कि नहीं समझे, समझे बेटा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आधार निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बेटा माइनस लंब का स्क्वायर। बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आधार क्या है बेटा, BC है, तो हमको BC का स्क्वायर लिख लें, या आधार का ही रहने दो। कर्ण क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस लंब क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से करेंगे तो ए का ए पे 4, बी का बी पे 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, माइनस है, यहां पे क्या होगा, a पे 4 प्लस b पे 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू। यहां से करोगे देखना क्या होगा, a पे 4 होगा प्लस b पे 4 होगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, खोलोगे बेटा, माइनस a पे 4 होगा माइनस b पे 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, a पे 4 a पे 4 b पे 4 b पे 4, क्या होगा, यहां से करोगे अगर 2 2 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा क्या, BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, BC का स्क्वायर, तो BC अगर निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, यहां से 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 का तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 का अगर 2 हो जा रहा है बेटा, 2 a स्क्वायर का a होगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बेटा 2ab। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, a स्क्वायर का a होगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर देखोगे बाबू, साइन थीटा तो पता है, कॉस थीटा अगर देखेंगे बाबू, अन्य त्रिकोणमिति पूछा है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। आधार आया है बेटा 2ab और कर्ण क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद आएगा बाबू tan। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है? लंब है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार क्या है बेटा? 2ab हो जाएगा। tan के बाद क्या आता है बाबू? cot आता है। तो cot हमेशा tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करके लिख देना, ठीक है बेटा। 2ab अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। cot के बाद क्या आता है बेटा? sec आता है। sec cos का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2ab अपान, नहीं उल्टा करना पड़ेगा ना बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab। इसके बाद कोशक आता है बेटा, तो कोशक का लिखोगे क्या? साइन का उल्टा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया बेटा कोशक का, ये हो गया सेक का, ये हो गया कॉट का, ये टैन का, ये कॉस का, ये तो साइन का दिया है, ठीक है। यही पूछा था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए निकालना है। तो हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ बाबू। कह रहा है कि संलग्न चित्र में AD बराबर DB तथा कोण B समकोण है, ठीक है बाबू। एक त्रिभुज दिया है, ऐसे क्या दिया है बेटा? एक ऐसे त्रिभुज दिया है, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे C दिया है। इसको बोला है बेटा समकोण है, यहां से इसको लेके गया है, यहीं कहीं पे D दे दिया है, ठीक है बाबू, कहीं पे दिया है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे दिया है बेटा B दे दिया है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद यह पूरा दिया है बेटा A दिया है, यह पूरा का पूरा A दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया है बेटा? यहाँ पे दिया है थीटा, यहाँ पे दिया है थीटा, ठीक है। तो कहा AD बराबर DB, दिया है बेटा AD बराबर DB, ये क्या किया है? दिया है, ठीक है। अब बाबू AD क्या है? AD यहां से यहां तक का, DB यहां से यहां तक का, दोनों बराबर है, मतलब A के दो भाग होंगे, आधे पे बिंदु D होगा, तो A हो जाएगा बेटा इतना a/2, इधर का हो जाएगा a/2। इतना समझ में आया? तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, साइन, कॉस, टैन और बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू एक चीज ध्यान देना, ये इतना हमें पता हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये इतना लंब होगा, ये तो पता हो गया हमें, क्या है बेटा? यह a/2 है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे हमें BC आधार नहीं पता है, यह आधार होगा, ठीक है, और यह कर्ड होगा, क्या होगा? यह कर्ड होगा। तो कर्ड भी नहीं पता हमको, आधार भी नहीं पता हमको। तो अगर हम त्रिभुज बेटा ABC ले लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो CB का वर्ग हो, AC का वर्ग होगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहां से बेटा हमें निकल जाएगा BC, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABC में अगर देखेंगे बेटा तो क्या होना चाहिए? AC का स्क्वायर होगा बेटा बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। AC का मान पता है बेटा कितना है? B है, तो यहाँ पे हो जाएगा B का स्क्वायर बराबर AB का मान पता है बेटा पूरा AB क्या है? A है, यहाँ पे A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A स्क्वायर और प्लस BC बेटा नहीं पता हमको, तो BC का स्क्वायर कर दो। BC के लिए बेटा देखना, BC का स्क्वायर लिखेंगे, उसके लिए A इधर आएगा, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो BC बराबर हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बाबू इसके लिए अगर देखेंगे 90 अंश के सामने की भुजा, यह भी कर्ड होगा, और सब खेल बेटा इस त्रिभुज का है, पूरे का नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो बेटा DC हमको नहीं पता है, DC भी पता होना चाहिए तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे AC पता है, AC से मतलब नहीं है। अब बाबू यह a/2 हो गया, यह अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया, तो हम DC निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज DBC में लिखना
त्रिभुज डी बी सी में क्या होगा बेटा, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। सी डी का स्क्वायर जो होगा बराबर डी बी का स्क्वायर और प्लस क्या होगा बेटा, सी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना है बेटा, सी डी का स्क्वायर हमको नहीं पता है और डी बी कितना है बेटा, डी बी है ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे आराम से। प्लस सी बी कितना है बेटा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। सी डी का स्क्वायर है बेटा, सी डी का स्क्वायर बराबर बाबू ए का ए स्क्वायर और यहाँ पे 2 का हो जाएगा 4 प्लस यहां से कैडी हट जाएगी, क्या होगा बेटा, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बटे 1 कर दो और बाबू एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो सी डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, दोनों में गुणा होगा 4 का बटे 4। तो सी डी का स्क्वायर बराबर बाबू 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर और ए प्लस 1 ए स्क्वायर है, तो कितना बचेगा, 3 ए स्क्वायर। ठीक है, और बटे कितना है, 4 है। तो सी डी बराबर इन अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 2, ए हो गया बेटा सी डी का मान। ठीक है, क्या हो गया, अंडर रूट यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर और बाई 2। ठीक है, अब बाबू हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा बाबू, साइन थीटा। क्या पूछा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बेटा लंब बटे क्या होता है, कर्ड होता है। लंब कितना है बेटा, a बाई 2 है, तो a बाई 2, कर्ड कितना है बेटा, अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 2। इससे कैंसिल होगा, आएगा a अपान इन अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा का मान। ठीक है, साइन थीटा के बाद क्या है बाबू, कॉस थीटा का पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार कर्ड। आधार कितना बेटा, इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कर्ड क्या है बेटा, इन अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 2। यह बेटा 2 बटे के बटे है, ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, 2 ऊपर जाएगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है बाबू, टेन थीटा। क्या पूछा है, टेन थीटा। टेन का होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब कितना है बाबू, यहाँ पे a बाई 2 है, a बाई 2। आधार कितना है बेटा, इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका यहाँ पे आ जाएगा बेटा a अपान 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा इसका किसका, टेन थीटा का मान। अब चौथा इसमें क्या पूछा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं बाबू। क्या कह रहा है, 4th नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान बाबू यहाँ पे निकाले हम लोग, कितना है, a अपान इन अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और प्लस कॉस थीटा का मान क्या आया है बेटा, यहाँ पे 2 है तो 2 इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान इन अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखना ध्यान से, स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा, कर्डी हट जाएगा, 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर और प्लस है तो बेटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बाबू यहाँ पे क्या होगा, कर्डी हट जाएगा, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाबू नीचे भी कर्डी हट जाएगा, 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा इसका मान। हर बराबर अंश जोड़ देंगे। ठीक है बाबू, क्या होगा, हर बराबर है तो क्या होगा, 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर। अब बाबू यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, 4 का बी में होगा क्या होगा, प्लस 4 बी स्क्वायर और यहाँ पे बेटा माइनस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। अब बाबू यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर मिटा रहे हैं, क्योंकि फिगर मिटाएंगे तभी हमको जगह मिल पाएगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे करते हैं, देखना यहां से बाबू 4 बी स्क्वायर है, 4 बी स्क्वायर लिख लेना
-4a² प्लस a², तो माइनस कितना होगा 3a² अपान 4b² माइनस 3a², ये हो जाएगा बेटा। सेम का सेम चीज है, कट गया, कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक आराम से हो गया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन सबके सब बेटा बहुत आसान है, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते हुए जाना है। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कहा है कि यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो दिया बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan पे 7 थीटा और प्लस cot पे 7 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहां से बेटा हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, किसको, tan थीटा को, और cot को लिख सकते हैं बेटा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, बराबर 2 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बाबू एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम कितना होगा अगर करेंगे, और नहीं तो इससे भी इजी, क्या करो बेटा इसको खोल दो, tan थीटा है, tan थीटा रहने दो, प्लस cot को लिख सकते हैं बेटा 1 बटे tan थीटा बराबर 2, कर लोगे, इसके बटे 1 कर दो बेटा, एलसीएम होगा tan थीटा, एलसीएम क्या होगा tan थीटा, tan का tan में गुणा होगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर बेटा 2 है, यह इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लोगे यहाँ पे बेटा 2 tan थीटा, इसको इधर कर दो तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, और यह इधर आएगा बेटा -2 tan थीटा प्लस 1 है बराबर 0। अब यहां से अगर करोगे ध्यान देना क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है, तो फार्मूला बन जाएगा, हाँ फार्मूला बन जाएगा बेटा tan थीटा प्लस नहीं -1 का होल स्क्वायर, ये किसका बनेगा बेटा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है बाबू 0 है, तो 0 रहेगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और -2ab हो रहा है, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बेटा, तो a की जगह tan थीटा, b की जगह 1 है, तो tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू यहां से क्या होगा tan थीटा -1 बराबर 0, तो वर्गमूल लेंगे जब बेटा तो tan थीटा बराबर 1 होगा, तो tan थीटा बराबर 1 किसका वैल्यू होता है बेटा tan 45 अंश का होता है। ठीक है, तो कंपेयर जब करोगे थीटा बराबर कितना होगा 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना होगा 45 अंश हो जाएगा। अब हमसे पूछा बेटा tan पे 7 थीटा प्लस cot पे 7 थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा tan 45 अंश कितना पे होल पे 7 लिख सकते हैं बेटा, प्लस cot पे 45 लिख के बेटा होल पे 7 लिख दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 होगा 1 पे 7 प्लस इसका भी वैल्यू क्या होगा बेटा 1 होगा 1 पे 7, 1 पे कितनी भी घात हो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया बेटा यह आंसर, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहीं पे खत्म। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी लगाएंगे। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोला है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही है बेटा। चलो ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है बेटा अंडर 1 माइनस करड़ी में 3 दिया, 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, क्या बोला है बाबू
तो न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे हम योगांतर का अनुपात लगाएंगे। जैसे अगर दिया हो a अपान बी बराबर c अपान डी दिया हो, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होता है a प्लस बी अपान ए माइनस बी, और यहाँ पे होता है c प्लस डी अपान सी माइनस डी। योगांतर अनुपात लगाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, योगांतर अनुपात जब लगाएंगे क्या करना बेटा, योगांतर अनुपात से, ठीक है, अनुपात से यहाँ पे क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा बेटा। a प्लस बी मतलब यह a होगा और यह क्या होगा बेटा, b होगा, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। a प्लस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस b क्या होगा बेटा, इसके हर वाला होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और बटे में क्या होगा बेटा, a माइनस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस लगेगा बेटा b क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, a प्लस बी तो 1 माइनस रूट 3 है प्लस 1 प्लस रूट 3, और बटे में बेटा a माइनस बी तो क्या होगा 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, यही वाला हो जाएगा बेटा। कर लोगे, यहाँ देखना माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और नीचे करोगे बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, खोलोगे माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट कैंसिल होगा अपान माइनस रूट माइनस 1 माइनस रूट 3, बेटा प्लस 1 माइनस कैंसिल और कॉस थीटा प्लस में माइनस में कैंसिल, तो क्या होगा, अगर देखा यहां से इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे बाबू 2 कॉस थीटा पर है 2 कॉस थीटा, बटे में क्या होगा माइनस साइन माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर, बाबू यहाँ पे है 2 तो 2 हो जाएगा माइनस इन अंडर रूट 3 माइनस इन अंडर रूट 3, तो माइनस 2 अंडर रूट 3, बाबू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट थीटा होगा, यहाँ पे कट गया तो 1 बचेगा, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर करोगे बेटा कॉट थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा कॉट कितना 60 डिग्री का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया बाबू आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको मिटा रहे हैं अब। आ जाओ बेटा 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह थीटा इस प्रकार का न्यूल कोड है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या दिया है बेटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है बेटा, थीटा 45 अंश पे, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो 2 क्या बोला है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू निकालना, क्या निकालना बेटा इसका मान निकालना, ठीक है। बाबू इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आप लोगों को बता भी चुके हैं। कंपेयर करोगे दोनों साइड बेटा तो क्या होगा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा बचेगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, ठीक है। थीटा उधर जाएगा 90 बराबर 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 बटे 2 45, तो थीटा बराबर कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां से अगर करोगे तो 2 है tan 45 हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर 45 और प्लस साइन स्क्वायर 45 और -1 हो जाएगा बेटा। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, इसका स्क्वायर -1, 2 का 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, प्लस 1 का 1 होगा, कड़ी में 2 का 2 होगा, -1 होगा, ठीक है। करोगे 2 1 कम 2 और प्लस 1 बटे 2 -1 करोगे बेटा, ध्यान देना इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 -2 1 कम 2 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5 -2 बटे 2, तो 3 बटे 2 क्या होगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा, किसका क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन बाबू, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो प्रश्नावली का हो, चाहे बेटा वो विविध ऐच्छिक हो, सब के सब हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहा बाबू, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है। क्या बोला है, साइन, अब ये तो फार्मूला होता है बेटा, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन याद होना चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो बोल रहा है साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला बेटा, साइन 75 का मान। तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं बेटा साइन 45 और प्लस 30, 30 और 45 75 होता है। साइन यह बेटा आपका ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। इसी फार्मूले पे रख दो बेटा, क्या होगा, साइन 45, साइन ए कॉस बी कॉस 30 प्लस क्या होगा बेटा, कॉस ए कॉस 45 और क्या होगा यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का मान बेटा 1/2 में 2 का स्क्वायर, कॉस 30 का मान बेटा √3/2 होता है। ऐसे करोगे बेटा, कॉस 45 का मान 1/2 में 2, साइन 30 का मान 1/2। अब बाबू यहां से 1 का स्क्वायर 1 में 2 का 2 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है या नहीं, तो स्क्वायर कहाँ लग रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट है बेटा। ठीक है, कड़ी में 2। एक काम करो बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कड़ी में 3 का 1 में होगा तो कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 2, 1 का 1 में 1 में होगा और 2 कड़ी में कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, हर बराबर अंश जोड़ दो। ठीक है, तो कितना होगा √3 + 1, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। साइन 75 का मान भी याद कर लेना आप लोग, √3 + 1/2√2 यह होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ 7 नंबर पे, क्या कहा बाबू, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है। 1 + cot थीटा प्लस tan थीटा, यही बोला है, 1 + cot थीटा प्लस tan थीटा। और क्या बोला बेटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, यही बोला है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर sec क्यूब थीटा, बराबर sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। यही है बेटा, यही क्या करना है, लाना है। ठीक है, एक काम करो बाबू, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना। ठीक है, देखना 1 का तो 1 होगा बेटा, कॉट का होगा cos थीटा बटे क्या होगा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस tan का होगा बेटा sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा sin थीटा है माइनस cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो बाबू, इसका अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा करोगे अगर तो ध्यान देना, साइन का 1 में होगा तो साइन थीटा होगा, साइन का इसमें होगा बेटा तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे क्या है बेटा साइन थीटा, प्लस साइन का इसमें होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करना पड़ेगा बेटा, कॉस का 1 में होगा तो माइनस कॉस थीटा होगा, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, कॉस का इसमें होगा बेटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस कॉस का इसमें होगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या होगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर देखोगे तो यहां से अगर देखा जाए बेटा तो क्या होगा, देखना साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और यहां पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखना क्या बच रहा है, यहां पे बेटा देखना प्लस कॉस थीटा केवल बच रहा है, यहां पे माइनस कॉस थीटा, ये भी कैंसिल कर दो। ठीक है, यहां पे देखना बेटा केवल साइन थीटा प्लस माइनस में बच रहा है, यहां पे केवल साइन थीटा प्लस में बच रहा है, कैंसिल,
क्या बचा है? बचा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और माइनस क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा साइन थीटा, नहीं तो क्या लिखना बेटा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका इसमें गुणा होगा, क्या होगा? साइन क्यूब थीटा, और माइनस इसका इसमें होगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक स्टेप और कर लो। क्या करोगे? ध्यान देना, इसको लिखना बाबू 1 बटे कोसेक क्यूब थीटा, साइन है, इसको लिखना माइनस 1 बटे क्या लिखोगे बेटा? इसको सेक क्यूब थीटा, और बटे बेटा 1 बटे कॉस का 1 बटे सेक थीटा होगा, और 1 बटे साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा। ये भी अब बटे के बटे है बाबू, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका इसमें होगा बेटा तो सेक क्यूब थीटा, इसका इसमें होगा बेटा तो कोसेक क्यूब थीटा, और बटे बेटा ये दोनों का आपस में होगा तो क्या होगा? सेक क्यूब थीटा और इंटू कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, सेक थीटा से इस क्यूब वाला हटेगा, कोसेक से क्यूब वाला हटेगा, क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचेगा बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा, यही हमको सिद्ध करना था, यह आ गया, नोट करिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा। आ जाओ 8 नंबर पे। 8वां कहा है बेटा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, कह रहा a साइन थीटा, क्या कह रहा है? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या बेटा कहा है? तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर k, समीकरण नंबर 2। यह बेटा हो गया समीकरण नंबर 1, यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या करना बेटा? समीकरण 1 का वर्ग करके और समीकरण 2 का वर्ग करके दोनों को जोड़ देना। जोड़ोगे बेटा क्या होगा? ध्यान देना, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों जुड़ेंगे बेटा। a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको क्या करो? खोल दो। ठीक है, ये लंबा जाएगा बेटा खोलेंगे जब। चलो आ जाओ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया बेटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा है बेटा और क्या है? साइन थीटा हो जाएगा। अब बाबू प्लस यहां पे है तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बेटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, खत्म। इधर भी बचा है बाबू c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर लोगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बेटा क्या है? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ले लेना। ठीक है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोबारा क्या बेटा? प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कहां गया? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब बाबू इसमें से a कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहां से b कॉमन लेंगे, b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 होगा बेटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर गुणे 1 प्लस बी स्क्वायर गुणे 1 बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर का मान निकालना है बाबू, हम लिख सकते हैं, देखना, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो के बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कहां पे, इन अंडर रूट में। बाबू आ गया के बराबर इन अंडर रूट, क्या यहां पे बेटा स्क्वायर रूट लिए हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आया के का मान। और समीकरण 2 से अगर देखोगे बेटा के किसको माने थे, इसको माने थे, तो क्या होगा देखना, समीकरण 2 से करोगे बेटा तो के का मान रख देना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही लाना था, यह आ गया। ठीक है बेटा, यहीं पे हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 से भी, क्योंकि 15 क्वेश्चन है टोटल बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।